ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। शांति प्रकरण का 26वां मंत्र। ओम शनपवस्य संगवी संजनाय समर्वती संग्राजन्नौषधीभ्यः। हे राजन, प्रकाशमान ईश्वर सन गवेशम, आप हमारे गौ आदि उपकारी पशुओं का कल्याण करें। जनाय सम अर्वते सम, बंधुओं के लिए और घोड़ों के लिए सुखदायक हो। औषधिभ्य सम पवस्व, औषधियाँ हमारे लिए शांतिदायक हों। अर्थात प्रभु, आपकी अपार कृपा से हम इन उपर्युक्त वस्तुओं की रक्षा निमित्त सामर्थ्य युक्त हों। इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि प्रभु, आपकी कृपा से आप हमारी गौ, अश्व, घोड़ों आदि की रक्षा कीजिए। ये हमारे लिए कल्याणकारी हों, सुखदायक हों और आपकी कृपा पा करके हम इन की रक्षा करने में समर्थ हो सकें। अर्थात रक्षा का तात्पर्य हम इनका पालन कर सकें और इनके पालन के लिए जो कुछ भी परिश्रम करना पड़े वो सामर्थ्य आप हमें प्रदान कीजिए। क्योंकि गौ भारतीय संस्कृति में सबसे उत्तम पदार्थ है। गौ से हमें नाना प्रकार के बुद्धिवर्धक पदार्थ प्राप्त होते हैं। गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमक्खन आदि के द्वारा हमें शक्ति और बल प्राप्त होता है। बुद्धि के विकास के लिए सबसे उत्तम पदार्थ गोघृत, गोदूध। अर्थात हम गौ का सेवन करें, गौ का पालन करें और उसके उत्तम पदार्थ घृत, दुग्ध आदि से अपने जीवन को उन्नतमय बनाएं। इस बुद्धि को प्रखर बनाने का प्रयत्न करें। तो बड़े कमाल की बात इसमें कही है कि हम गौ आदि और अश्व आदि, आज के समय में तो खैर अश्व से भी तीव्रगामी यंत्र बन चुके हैं, उपकरण बन चुके हैं, लेकिन उस समय में अश्व हमारे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का सुगम मार्ग था, स्वस्थ मार्ग था, प्रदूषण रहित मार्ग था। आज जितना भी हम प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं वो सब इन्हीं उपकरणों के कारण हो रहे हैं। पूर्व समय में जो है हमारे सारे ऋषि मुनि लोग इनका उपयोग करते थे, अश्व का उपयोग करते थे और इनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है सुगमता से जाया करते थे। इनके द्वारा किसी प्रकार का भी प्रदूषण पृथ्वी पर नहीं फैलता था, इस वायुमंडल में नहीं फैलता था। लेकिन आज जितने भी हमने सुगमता के मार्ग के उपकरण जितने अपनाए हैं, इनसे हम जो है शीघ्र अतिशीघ्र तो पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है प्रदूषण के भी शिकार होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए इस मंत्र में बहुत सुंदर बात कही गई है कि हम गौ आदि, अश्व आदि जितने भी हमारे पदार्थ हैं, इनके उपयोग से, इनके प्रयोग से
हम अपने जीवन को सफल और सार्थक करें, ताकि हमारा जीवन स्वस्थ और निरोगी हो सके। हे प्रभु, आप इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य हमें प्रदान कर दीजिए कि हम गौ आदि, अश्व आदियों का पालन करने में समर्थ हो सकें और इनका पालन करके हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। तो ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि हम गौ का पालन करें, अश्व का पालन करें, घोड़े आदि, घुड़शाला आदि बनाएं। गौ आदियों का पालन करते हुए इनकी उन्नति के लिए, इनके विकास के लिए हम अपना तन मन धन समर्पित करें, तो हमारा जीवन जो है सफल और सार्थक हो जाएगा। हम इस जीवन को पाकर के धन्य हो जाएंगे। तो ये मंत्र में प्रार्थना प्रेरित कर रहा है कि हम अश्व और गौ आदि जितने भी पशु पक्षी हमारे हितकारी हैं, हम इनके पालन में किसी प्रकार की भी कमी न करें। इनके पालन करने में प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि हम इनके जीवन से, हम इनका पालन करके अपने जीवन को उन्नतमय बना सकें, इनसे लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। हम इस मंत्र के माध्यम से गौ रक्षा के लिए गौ पालन करें, अश्व रक्षा के लिए अश्वों का पालन करें और उससे अपने मार्ग को सुगम बनाएं, ताकि हम अपने जीवन में प्रदूषण रहित जीवन व्यतीत कर सकें। तो आइए हम इन मंत्रों से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। तो आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शम।